विश्व कप में भारत श्रीलंका के बीच मुकाबला जारी। 358 रनों का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम लड़खड़ाई। 12 ओवर में 7 खिलाड़ी लौटे पवेलियन। भारत की विस्फोटक बल्लेबाजी। शुभमन गिल ने 92, विराट कोहली ने 88 और श्रेयस अय्यर ने बनाए 82 रन। कैश फॉर क्वेरी मामले में पूछताछ के दौरान एथिक्स कमेटी की बैठक में बवाल। महुआ समेत विपक्षी सांसदों का वॉकआउट। चेयरमैन पर अनैतिक सवाल पूछने का आरोप। एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर का बयान। कहा, सवालों का जवाब देने की बजाय महुआ मोइत्रा ने बैठक में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का पलटवार। कहा, महुआ मोइत्रा जो चीज मंगवा रही हैं, सवाल भी उसी से जुड़ा पूछा जाएगा। ये निजी सवाल कैसे हुआ? छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने कहा, 2014 में कांग्रेस के नेता मुझे इसलिए गाली देते थे क्योंकि मैं ओबीसी समाज से आता था। मिशन छत्तीसगढ़ पर प्रधानमंत्री मोदी कांकेर की चुनावी सभा में बोले, अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है तो गरीबों को मकान देगी। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले, विकास और कांग्रेस का 36 का आंकड़ा, जहां कांग्रेस रहेगी वहां विकास नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी बांट रही है पैसे। तेलंगाना के अवंतपल्ली पहुंचे राहुल का बीआरएस पर प्रहार। महिलाओं से कहा, कांग्रेस की सरकार बनती है तो हर महिला को मिलेंगे 2500 रुपए। चुनाव से पहले केसीआर ने शुरू किया राजसूय यज्ञ। तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के करीब 170 पुरोहित ले रहे हैं हिस्सा। एमपी के सिंगरौली में सीएम केजरीवाल ने किया रोड शो। कहा, दिल्ली में गिरफ्तार करने की धमकी मिलती है, मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता। बीजेपी मुख्यालय में चल रही बैठक खत्म। जेपी नड्डा, बीएल संतोष और सीएम योगी समेत पार्टी के कई दिग्गज रहे मौजूद। ओबीसी वर्ग को साधने की रणनीति पर हुई चर्चा। हरियाणा के करनाल में अमित शाह बोले, कांग्रेस ने राम मंदिर को अटका रखा था। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इंडिया गठबंधन में फिर दरार। सीपीआई की रैली में नीतीश बोले, विधानसभा चुनाव में व्यस्त है कांग्रेस, गठबंधन पर नहीं है ध्यान। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं हुए पेश। पत्र लिखकर नोटिस वापस लेने की मांग की। ईडी के समन पर सीएम केजरीवाल बोले, चुनाव में हार के डर से यह नोटिस बीजेपी के कहने पर दिया गया। ईडी का नोटिस गैरकानूनी है। केजरीवाल पर बीजेपी का हमला। संबित पात्रा बोले, सवालों से भाग रहे हैं केजरीवाल, शराब घोटाले में किंग पिन है केजरीवाल। राजस्थान कांग्रेस चीफ डोटासरा के दोनों बेटों को ईडी का नोटिस। पेपर लीक केस में 7 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी पर भड़के दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज। कहा, मनोज तिवारी को यह पहले ही कैसे पता चला कि केजरीवाल को ईडी का समन आएगा। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा। कोलकाता में सीजीओ ऑफिस के पास किया प्रदर्शन। केजरीवाल को समन पर जारी है घमासान। बीजेपी ने राजघाट पर केजरीवाल के खिलाफ किया प्रदर्शन। दिल्ली सरकार के एक और मंत्री राजकुमार आनंद के घर ईडी की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी है मंत्री। तेलंगाना में कांग्रेस नेता पारिजात रेड्डी के खिलाफ आईटी का छापा। हैदराबाद समेत 10 ठिकानों पर ली तलाशी। बीजेपी पर सांसद संजय राउत का वार। कहा, बीजेपी की मंशा है पूरे विपक्ष को जेल में डाल दे और खुद चुनाव लड़े। जयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। ईडी अफसर समेत 2 लोगों को पकड़ा। 15 लाख की रिश्वत से जुड़ा है मामला। महाराष्ट्र के भिवंडी में मराठा प्रदर्शनकारियों में गुस्सा। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर पर पोती कालिख। मराठा आरक्षण के बीच एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान बोले, मराठाओं के साथ मुस्लिमों को भी मिले आरक्षण। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का प्रकोप तेज। अगले 20 दिन है बेहद क्रिटिकल। कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली में ग्रैब 3 सिस्टम हुआ लागू। निर्माण कार्यों समेत कमर्शियल वाहनों और ट्रकों की एंट्री पर रोक लगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।